है और इसी के साथ क्रॉस वोटिंग के जरिए द्रौपदी मुर्मू को ज्यादा वोट मिले हैं। राजभर के अलग होने के बाद विपक्ष के पास 121 वोट थे। विपक्ष के 121 वोटों में सिन्हा को मिले सिर्फ 111। विपक्ष के कम से कम 7 से 10 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। राष्ट्रीय लोकदल के 8 वोट की स्थिति स्पष्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस के पास विपक्ष में 2 वोट थे। द्रौपदी मुर्मू को यूपी से 287 वोट मिले हैं। यूपी के 3 विधायकों के वोट अवैध हुए। यहां पर यूपी में विपक्ष में 7 से 8 वोट जो हैं वो क्रॉस हुए हैं, यानी कि यहां पर क्रॉस वोटिंग का भी फायदा मिला है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को यहां पर उनके समर्थन में इसी की वजह से ज्यादा वोट जाने की उम्मीद जो जताई जा रही थी, उस हिसाब से उनको वोटों की जो संख्या उनकी देखी जाए वो बढ़ी है। यानी कि जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो काउंटिंग वाले दिन यानी कि कल वोटों की संख्या उससे ज्यादा थी। यानी कि विपक्ष की तरफ से भी लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है और इसी के साथ देखिए अगर देखा जाए तो अभी भी कई जो राष्ट्रीय लोकदल के वोट हैं वो अभी पता नहीं चल पा रहे कि किसको गए हैं। समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के पास के विपक्ष में 2 वोट है। द्रौपदी मुर्मू को यूपी से 287 वोट मिले हैं। 3 विधायकों के वोट अवैध हुए हैं। यूपी में विपक्ष में 7 से 10 वोट क्रॉस यानी कि क्रॉस वोटिंग की वजह से द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। यशवंत सिन्हा को यूपी से 111 वोट मिले हैं। राजभर के अलग होने के बाद विपक्ष के पास जो 121 थे उसमें से 111 सिर्फ सिन्हा को मिले हैं। 7 से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। राष्ट्रीय लोकदल के 8 वोट की स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। तो पहले से देखिए कहा जा रहा था कि अब जो अलग हुए हैं सपा से, जिनकी नाराजगी है, जो पहले ऐलान कर चुके थे कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे, उनका वोट तो मिला ही, लेकिन क्रॉस वोटिंग यानी कि समाजवादी पार्टी के भीतर से भी यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो गई है और इसका फायदा मिला है एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को। सबसे ज्यादा वोट जो अगर देखा जाए द्रौपदी मुर्मू को तो यूपी से ही मिले हैं। यूपी से सबसे ज्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू ने हासिल किए हैं और इसी के साथ कांग्रेस के विपक्ष में 2 वोट थे जो मिले और इसी के साथ द्रौपदी मुर्मू को यूपी से 287 वोट जो हैं वो मिले हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग के रिजल्ट में अगर देखा जाए तो यूपी से वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को। तो 3 राज्यों से सर्वाधिक वोट देखिए द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा वोट जहां से मिले। और कफील हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। कफील, सबसे ज्यादा अगर वोटों की गिनती देखी जाए तो द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं उत्तर प्रदेश से और उसके बाद यशवंत सिन्हा को अगर देखा जाए तो उससे बेहद कम मिले। ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, अभी भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के कई विधायक ऐसे जिनकी वोट की स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। कुछ पता चल पा रहा कि कैसे क्रॉस वोटिंग हो गई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि विपक्ष एकजुट होकर वोट करेगा, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई है और इसमें जो सपा के कुल 111 विधायक थे तो उनमें से भी कई लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से यशवंत सिन्हा को वोट कम मिला है। और जो सुभाषपा की बात रही, सुभाषपा ने तो पहले क्लियर कर दिया था वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। इसके अलावा जो कांग्रेस के 2 विधायक थे उनका अभी स्पष्ट नहीं है उन्होंने किधर वोट दिया, लेकिन सपा की ओर वो देखा जा रहा है कि सपा ने आखिर जो सपा के विधायक हैं उन्होंने कितने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल के कितने विधायकों ने यशवंत सिन्हा को वोट किया और कितनों ने द्रौपदी मुर्मू को। तो ये सभी चीज़ें अब आकलन किया जा रहा है। इस पर कहीं ना कहीं जो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों या फिर जयंत चौधरी हों, ये सभी लोग इस पर मंथन भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है कहीं ना कहीं इससे जो समाजवादी पार्टी है या राष्ट्रीय लोकदल है उसमें भी हलचल मची हुई है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर अब कफील वोट पड़े, वोट की काउंटिंग हो गई, एनडीए उम्मीदवार जीत गई, लेकिन अब मंथन अगर होगा तो इस पर होगा, क्योंकि भीतर खाने से भी समाजवादी पार्टी के से क्रॉस वोटिंग हुई है। यानी कि अंदर भी कुछ लोग ऐसे समाजवादी पार्टी के जो साथ तो दिख रहे हैं लेकिन वोट डाल रहे हैं एनडीए उम्मीदवार को, तो उसको मंथन कैसे देख रही है अभी सपा उसका मंथन? बिल्कुल, देखिए यही चीज़ है कि आखिर कौन वो विधायक हैं जो पार्टी लाइन से साइड हटकर उन्होंने वोट किया है, जबकि ये पहले ही कह दिया गया था यशवंत सिंह को समाजवादी पार्टी पूरी तरह समर्थन कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल का भी समाजवादी पार्टी से अच्छा गठबंधन चल रहा है, तो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि यशवंत सिन्हा को वोट दिया जाएगा। लेकिन जो क्रॉस वोटिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं अब चाहे अखिलेश यादव हों
या जयंत चौधरी, ये तमाम अपने विधायकों पर नजर बनाए हुए हैं। अब इस चीज की जांच पड़ताल होगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। ये भी देखा जा सकता है कि अगर उसमें सपा या राष्ट्रीय लोकदल के कुछ विधायकों का नाम आता है जो क्रॉस वोटिंग में, तो हो सकता है उन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्रवाई भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया कफिल तमाम जानकारियों के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से अगली खबर। भूजल सप्ताह का समापन समारोह है आज।